हरे कृष्णा। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति शराब पीकर अपनी छत पे टहल रहा होता है और टहलते टहलते वो किनारे पहुंच जाता है और जो है किनारे पर जो है वो टहलने लग जाता है। तो एक सयाना व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको सचेत करता है, चिल्ला के बोलता है कि अरे, तुम अपनी छत के किनारे टहल रहे हो शराब पी के, अभी गिर जाएंगे आप। तो आप मत टहलिए, आप किनारे पर मत चलिए। तो वो व्यक्ति उसको इस बात को अहंकार में लेते हुए और उसको जवाब देता है कि हु आर यू टू स्टॉप मी, आई एम फ्री टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो बात सही है, ही इज़ फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। बट इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति गिरेगा छत से और शायद उसकी टांग टूट जाए या फिर उसका और कोई अंग टूट जाए। और उसके पास जो थोड़ी बहुत फ्रीडम है ना, वो भी उससे जो है वो भी उसके पास नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत फ्रीडम जो है उसके पास चलने फिरने की, टहलने की, वो भी उसके पास नहीं रहेगी। ऐसे हम देखते हैं कई बार डॉक्टर्स पेशेंट्स को परहेज करने के लिए बोलते हैं कि आप ये खाइए, ये मत खाइए, ऐसे खाइए, ऐसे मत खाइए। तो यदि पेशेंट इस बात को ईगो पे लेते हुए डॉक्टर को जवाब दे कि अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आई एम फ्री टू ईट वट एवर आई वॉन्ट टू ईट, मैं जो मर्जी खाऊँ, है ना, भारत में सबके पास जो है फ्रीडम है ना, दिस इज़ आवर बेसिक फंडामेंटल राइट। तो इससे क्या होगा? डॉक्टर का कुछ घाटा नहीं है। इससे होगा ये कि उसके पास उसका जो थोड़ा बहुत पाचन शक्ति है, थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव पावर है, वो भी उसकी कोलैप्स हो जाएगी और ही हैज़ टू कम अप टू द लेवल ऑफ सम ग्लूकोज। उसको ग्लूकोज पे ज़िंदा रहना पड़ेगा या फिर जो है ओनली जूस एंड लिक्विड्स पे ज़िंदा रहना पड़ेगा। तो यदि वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस का पालन करे, थोड़ा सा परहेज़ का पालन करे, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और जो है वो फिर सब कुछ खा सकता है। द पॉइंट हेयर इज़, ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो परहेज हैं, दीज आर नॉट प्रोहिबिटर ऑफ फ्रीडम। दीज आर नॉट, ये जो है हमारी फ्रीडम हमसे छीनते नहीं हैं। दीज आर एक्चुअली गिवर ऑफ फ्रीडम। ऐसे हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो भगवद गीता शास्त्र, जैसे भगवद गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, वेद, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन शास्त्रों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे बातें दी गई हैं जहाँ पर बताया गया कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमको लगता है कि अरे यार, ये धर्म के नाम पे, ये ट्रेडिशन के नाम पे, कल्चर के नाम पे हमारी फ्रीडम हमसे छीनी जा रही है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता पूरा आंदोलन चलाते हैं इसके अगेंस्ट कि जो है बंद करो ये सब, ये धर्म वर्म, ये शास्त्र वगैरह, ये सब ये जो है ब्राह्मणवाद, ये बस फ्रीडम छीनने का और दबाने का एक तरीका है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें इनका जो ऐसे कार्य जो निषेध हैं, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये हमारी भलाई के लिए ही है और इनसे हमें ये हमारी दीज रेस्ट्रिक्शन डज नॉट टेक अवे अवर फ्रीडम, बट दे एक्चुअली गिव अवे अवर फ्रीडम। हमें जो है हमारी इनसे हम अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम और ज़्यादा ज़िंदगी को आज़ादी से जी सकते हैं। तो ऐसे ही जो है हम एक जगह देखते हैं, भागवतम पहले स्कंद 17वें अध्याय और 38वें श्लोक में हम देखते हैं कि वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें एटलीस्ट ये 4 एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। क्या है वो? तो सबसे पहला है कि नो इलिसिट सेक्स, किसी अवैध स्त्री संग जो है नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? नो मीट ईटिंग, जो है मांस आदि का जो है किसी अपने जीवा के लिए किसी को मार के खाना, ये ठीक नहीं है, ये जो है ये नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, कि अपने जो है अपने मज़े के लिए, आनंद के लिए नशा आदि नहीं करना चाहिए। जैसे नशा, जैसे शराब, दारू, सिगरेट, गांजा, चरस, ड्रग्स, LSD, सो मैनी, है ना, आज के टाइम पे हम सब जानते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली ईजिली अवेलेबल। सो वी शुड नॉट डू दैट। और चौथा है नो गैम्बलिंग, जो है जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना चाहिए। तो किसी भी तरह का जुआ, जैसे लॉटरी, और तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि दीज आर द की सिंफुल एक्टिविटीज़ बेसिकली।
कि ये 4 जो है प्रमुख तरह के पाप निषेध कार्य हैं, पाप कार्य हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो हम जो है, अगर हम ये इस पे प्रश्न उठाएं या फिर हम इस पे जो है रिटेलिएट करें कि अरे यही तो 4 एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम आनंद ले सकते हैं, तो ये तो हमारी फ्रीडम जो है पूरी तरह छीनी जा रही है। तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी फ्रीडम छीनी नहीं जा रही, बल्कि अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और इसका इन कार्यों से बचें, तो हम पाएंगे कि एक्चुअली वी आर मोर फ्री देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लॉजिकली और साइंटिफिकली भी देखें और कॉमन सेंस से भी देखें, तो हम पाएंगे कि ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं, इलिसिट सेक्स, इलिसिट अफेयर्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग और ये गैम्बलिंग, ये इन एक्टिविटी से हमारे समाज को और हमें पर्सनली भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हर तरह से, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से जो है किसी भी जो है हम देखें मॉडर्न सोसाइटी में जो है ये दीज आर लाइक द मेजर डिसीज़ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड पर्सन एज वेल। तो जो हमारे साधु पुरुष हैं, जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ही जो निषेध कार्य हैं, जो शास्त्रों में जो जिन कार्यों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है निषेध बताया गया है, नहीं करने के लिए बताया गया है, पाप बताया गया है, तो सबसे पहले इन कार्यों से बचते हैं, इन कार्यों को नहीं करते हैं। और फिर आनंद कहाँ ढूंढते हैं? आनंद ढूंढते हैं भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि सबसे पहले आनंद के लिए ये जो पाप पूर्ण एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर उनका डिपेंडेंसी कम होता जाता है। अब अगर जो है आप भी भक्ति करते हैं, आप भी भगवान से जुड़ते हैं, आप भी जो है नाम जप करते हैं, तो आपके आनंद का साधन ये भक्ति पूर्ण सेवाएं, नाम जप आदि और ये भगवान से जो है मिलने वाला रस होगा, ना कि शराब से मिलने वाला रस, अवैध स्त्री संग से मिलने वाला रस, लॉटरी, जुआ सट्टा आदि से मिलने वाला रस, और किसी की जो है मांस आदि, किसी को अपने जीवा के रस के लिए किसी को मारने, जो क्रूरता का रस जो है, इस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अगर व्यक्ति अपने इस टेंडेंसी को जो है रेक्टिफाई नहीं करता, इस बीमारी का इलाज नहीं करता, तो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन वो इन एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होता जाता है और फ्री होने की बजाय, सो कॉल्ड फ्रीडम की बजाय, और वो बनता जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि कोई शराबी है, वो शराब पीता है, एक बार पीता है तो थोड़ा बनता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और हम देखते हैं कि वो अपने शराब, उसको लगता है कि मैं फ्री हूँ और मैं चाहे जो मर्जी शराब पीऊँ, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो शराब से बंध रहा है, वो शराब का जो है गुलाम बन रहा है। ऐसे ही जो है दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अवैध स्त्री संग, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, इन सब के साथ भी जो है सेम केस है। तो इसलिए हम ध्यानपूर्वक देखें, जैसे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य बताते हैं कि दीज रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस, दीज आर द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, है ना। जैसे एक और एग्जांपल दिया जाता है, जैसे अगर कोई पतंग है ना, वो बोले कि जो है मैं जो है आकाश में उड़ना चाहती हूँ और इसलिए जो है मुझे छोड़ दो, और जो है अगर वो सोचे कि जो है मैं ये धागा अगर मेरे से टूट जाए तो मैं जो है आकाश में फ्रीली जो है उड़ सकती हूँ और चाहे जितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। पर वास्तविकता ये है कि वो जो पतंग जितना भी आकाश में उड़ रही है, उस धागे की वजह से ही उड़ रही है, क्योंकि वो धागा कनेक्टेड है पतंग उड़ाने वाले के हाथ में। अगर वो धागा टूट जाएगा तो पतंग ऊपर नहीं उड़ेगी, पतंग और नीचे जाएगी। So thank you so much. Here I tried to explain why these restrictions are given in our scriptures. If you want to discuss more on this, please connect to me and we will have a good discussion. Thank you so much. Hare Krishna.